यूजीसी नेट के सिलेबस में मानस का हंस उपन्यास है, जिनका लेखक या उपन्यासकार अमृतलाल नागर हैं। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुर, आगरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। निधन 23 फरवरी 1990 ईस्वी को हुआ है। सन 1953 से 1956 तक ये आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे अमृतलाल नागर जी। नागर जी ने मेघराज इंद्र व तस्लीम लखनवी के नाम से भी लेखन किया। मानस का हंस उपन्यास पर इन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1973 से 1974 का राज्य साहित्यक पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1981 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अमृतलाल नागर को 1981 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास हैं जो निम्नलिखित हैं, मैं आपको बताता हूँ। महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंट वाला मुखड़ा या सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नेमिवारने 1972 ईस्वी, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजर नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1982 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी, पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी विविया है। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया है। यह उपन्यास लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने धार्मिक संप्रदाय जातिवाद का वर्णन जरूर किया है, लेकिन इन से ऊपर उठकर इनमें हम मानवतावादी दृष्टि देख सकते हैं। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है, तथा यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है। मानस का हंस, मानस का अर्थ मनोभाव, मन में उत्पन्न संकल्प, मन से मन के द्वारा, या रामचरितमानस। हंस का शाब्दिक अर्थ है आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य, एक प्रकार के सन्यासी, शुद्ध आत्मा। इस उपन्यास में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति व रत्नावली की व्यामयी प्रतिमूर्ति के दर्शन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी को हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवन के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए अमृतलाल नागर को तुलसीदास की जीवन गाथा लिखने के लिए जनश्रुतियों और लोक गाथाओं का सहारा लेना पड़ा। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तुलसीदास है जो केंद्रीय पात्र हैं, रत्ना है तुलसीदास की पत्नी है जो रूप सौंदर्य की धनी है, यानी रूप सौंदर्य की धनी मतलब बहुत सुंदर है देखने में, सौंदर्य से बहुत सुंदर। पंडित दीनबंधु है जो रत्नावली के पिता हैं। मैना कहारिन है, बतासो श्यामों की बुआ, ननकू मनकू
बकरीदी चाचा हैं जो दर्जी हैं, तुलसीदास से 4 दिन बड़े हैं। पंडित गणपति उपाध्याय हैं, बाबा तुलसीदास के पुराने शिष्य हैं जो 67 68 69 वर्ष के हैं। हुलसिया पंडाइन की मुंह बोली ननद है। संत बेनी माधव सुकरखेत निवासी हैं, उम्र 50 55 वर्ष हैं लगभग। रामू द्विवेदी काशी से आए हुए बाबा तुलसीदास के शिष्य हैं। इनका कथानक जो है ये मैं अब बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत प्राचीन सांस्कृतिक से समन्वित मुगलों के पैरों तले दबा हुआ था, अर्थात जब देश में संकट आया हुआ था, युद्ध चल रहा था तथा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तब तुलसी का जन्म हुआ। जन्म के समय माता की मृत्यु तथा पिता द्वारा त्यागे जाने पर तुलसी का बचपन अभावों में बीता। एक दाई पार्वती ने इन्हें पाला, लेकिन वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए तुलसीदास का जीवन भी कुछ वैसा ही रहा। उस वक्त तुलसीदास जी का नाम राम बोला हुआ करता था। पार्वती के निधन के पश्चात भटकते भटकते ये सुकरखेत जा पहुंचा तथा वहां एक हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगते हैं। इस तरह से शुरू हुई उनकी हनुमान भक्ति। वह मंदिर के बंदरों के साथ घुल मिल गए, वह उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरहरि बाबा से हुई। बाबा ने इन्हें भीख मांगने के जीवन से हटाया, वह अपने साथ रहने दिया। नरहरि बाबा आगे चलकर इनको काशी ले आए तथा काशी के महान विद्वान शेष सनातन के सानिध्य में छोड़ दिया। यह उस समय बालक ही होते हैं तथा अपने डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी को याद करते हैं तथा उनके पद गुनगुनाने लगते हैं, जिससे ही हनुमान चालीसा की रचना संभव हुई। कई वर्ष बीत गए, बालक राम बोला अब 23-24 वर्ष के हैं। तुलसीदास शास्त्री हो गए थे। तुलसीदास काशी के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहे थे। लोगों को चौपाइयाँ सुनाने आदि का कार्य भी करते थे। इसी दौरान उनकी एक मोहिनी नाम की वेश्या से मुलाकात होती है तथा इसकी पुष्टि कुछ पंक्तियों यानी दोहा से होती है। तन तरकट तुब मिलन बिन, यही ये पंक्ति है। तन तरकट तुब मिलन बिन। कुछ का मानना है कि तुलसीदास जी ने यह दोहे अपने पत्नी के लिए लिखे थे, पर सभी को पता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें एक दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे या भेजते। तथा एक अन्य दोहा में तस्गी शब्द का प्रयोग हुआ है, और अगर तुलसीदास पत्नी के लिए कुछ लिखते तो भामनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। मृग नयनी के नयन सर को अस लागी न जाही, उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नीमकस के बंधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना कोई अनहोनी वाली बात भी नहीं है। तुलसी बाद में मोहिनी का त्याग कर दिया और राम भक्ति में वापस लग गए। बाद में तुलसी जी का विवाह पंडित दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से हो गया। ये रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन किसी बात पर रत्नावली को मायके जाना पड़ा। तब तुलसी ये वियोग सह नहीं पाए और आधी रात में ही उमड़ती नदी को पार करके रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं।
उनको देखकर रत्नावली खुश बिल्कुल नहीं होती तथा ऐसी बात कह देती है जो उनके दिल को चुभ जाती है। रत्नावली का व्यंग स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी दायित्वबोध भली भांति प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता है। तुलसीदास को सब कुछ समझ आ जाता है तथा वे अपना घर परिवार हमेशा के लिए त्याग कर काशी चले जाते हैं तथा वहाँ जाकर वाल्मीकि रामायण को बाँचने लगते हैं तथा वहीं पर इन्होंने रामचरितमानस को लिखा। एक दिन पुत्र के निधन के पश्चात रत्नावली तुलसीदास जी के पास आती है। वह उनके साथ मंदिर में ही रहने को बोलती है, परंतु तुलसीदास अब सिर्फ राम भक्ति में ही लीन रहने के कारण उनको साथ रखने से मना कर देते हैं। रत्नावली सब समझ जाती है। वह उनसे कहती है कि जब मैं मरने को हूँ उससे पहले आप आकर मुझे अपना दर्शन दे जाना। तुलसीदास उसकी बात मान लेते हैं। एक दिन जब रत्नावली की मौत का समय नज़दीक आया तो तुलसीदास जी ने वहाँ जाकर उसे अपने दर्शन दिए। तब रत्नावली बड़े सुकून से मर सकी। अब उसे अपने पति पर गर्व था। रत्नावली की मृत्यु के 1 साल बाद तुलसीदास जी की भी मृत्यु हो जाती है। मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती, तुलसीदास भगवान श्री राम के लिए कहे हैं। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। गोपाल राय। हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है। वह अपनी सारी व्यवस्था कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। मानस का हंस, पृष्ठ संख्या 774, पृष्ठ संख्या 374 है। ध्यान दीजिएगा, 374 है पृष्ठ संख्या। नागर जी की यह टिप्पणी समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनके दृढ़ आग्रह को दिखाती है। तुलसीदास जी की टिप्पणी ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर रत्नावली भी उठती है। बहरहाल स्त्रियों के प्रति तुलसी के मन में तब तक कोई दुर्भावना नहीं है जब तक वह सीता की तरह चरित्रवान है। सीता की तरह चरित्रवान है। ये मैं मानस का हंस का समीक्षा किया हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।